जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिकर्शन वर्सेस इटरेशन, है ना। जैसे मैंने आपको प्रोग्राम रिकर्शन के थ्रू, उसमें जितने भी प्रोग्राम किए हमने रिकर्शन के थ्रू किए हैं, बट उसको इटरेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी उसके भी इस इटरेशन से रिलेटेड प्रोग्राम भी करवाया है। ठीक है, तो दोनों ही टर्म क्या है, एक सा ही है, मीन्स दोनों का वर्क जो है वो एक सा ही है ना। रिकर्शन में भी क्या होता है कि रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, जब तक आपने वो जो बेस केस दिया है वो नहीं आ जाती लिमिट, जब तक वो अपने आप को रिपीट करते हुए चलता रहता है। और इटरेशन में भी वही होता है, जो भी आपने लूपिंग का यूज़ किया है ना, तो उसमें भी क्या होता है, जब तक वो आपका लिमिट नहीं आ जाती, जब तक वो पर्टिकुलर कोड आपका रन होता रहता है। ठीक है, तो दोनों की वर्किंग तो सेम ही है ना। मीन्स कोई भी अगर प्रॉब्लम हो वो रिकर्शन से अगर सॉल्व हो रहा है तो वो इटरेशन से भी सॉल्व हो सकता है, और इटरेशन से सॉल्व हो रहा है तो वो रिकर्शन से भी सॉल्व हो सकता है। बट इन दोनों में जो डिफरेंस है वो माइनर डिफरेंस ये है, इधर से देखिए, है ना, कि जब लूप का यूज़ करते हैं हम, है ना, इटरेशन में जब हम लूप का यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है, इट यूजेस सेम मेमोरी लोकेशन फॉर वेरिएबल्स एंड रिपीट्स द सेम यूनिट ऑफ कोड। ठीक है, हम जब लूप का यूज़ करते हैं तो देखो आप लूप में क्या करते हो, जैसे एक बार i=0 लिया है ना, फिर आपका लूप चलेगा, लूप चलने के बाद फिर नेक्स्ट i की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, i=1 हो जाएगा, देन लूप चलेगा, देन i=2 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, मेमोरी सेम रहती है और सेम मेमोरी में ही आपके जो वैल्यूज़ है वो चेंज होती जा रही है, और वो आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो बार बार रन होता जा रहा है जब तक स्पेसिफाइड लिमिट को अचीव नहीं कर लेता वो। ठीक है, but whereas in recursion, instead of repeating the same unit of code and using the same memory location for variables, fresh memory space is allocated for each recursive call. और रिकर्शन में क्या होता है कि हर बार जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स, जब तक वो लिमिट अचीव नहीं हो रही उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स क्या होता है, वो अलग अलग मेमोरी को एलोकेट करता है। मीन्स जैसे पहली बार में 1 के लिए एक अलग मेमोरी स्पेस लेगा, देन 2 के लिए अलग स्पेस लेगा, 3 के लिए अलग स्पेस लेगा, इस तरह से स्टैक बनता जाता है ना। जैसे इस में आपको बताया गया था जब रिकर्शन को एक्सप्लेन किया था, है ना, तो इसमें क्या है, स्टैक फॉर्म हो जाता है। रिकर्शन के थ्रू ये स्टैक फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। इस तरह से पहली बार में कंप्यूट 4 आया है ना। नेक्स्ट जब कंप्यूट 4 में रिकर्शन का वो जो कोड है, स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होगी। जब कंप्यूट 3 आएगा तो कंप्यूट 4 भी रहेगा, उसके ऊपर कंप्यूट 3 बन जाएगा, देन उसके ऊपर कंप्यूट 2 बन जाएगा, देन उसके ऊपर कंप्यूट 1 हो जाएगा। फिर जब कंप्यूट 1 सॉल्व होगा, देन 2 सॉल्व होगा, देन 3 सॉल्व होगा, देन 4 सॉल्व होगा। तो देखो अलग अलग मेमोरी लोकेशन हो रहा है। ठीक है, बल्कि अगर इटरेशन में अगर हम देखें तो इटरेशन में क्या होता है, सेम मेमोरी लोकेशन में बार बार आपकी जो वैल्यूज़ है वो बदलती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से होता है आपका। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों की वर्किंग सेम है, बट ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, अब हाँ, स्टैक मैनिपुलेशन होता है रिकर्शन वर्जन में, तो इस वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा स्लोअर भी होता है और ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है, तो थोड़ा कॉस्टली भी हो सकता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि रिकर्शन फिर हम बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है।
रिकर्शन का भी अपना यूज़ भी होता है, क्योंकि रिकर्शन क्या होता है, सोल्यूशन को बहुत ही शॉर्टर और क्लोजर इन स्पिरिट टू एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल एंटिटी के फॉर्म में बनाता है। मींस हमको टू द पॉइंट बताता है ना। आपको एक स्टेटमेंट लिख दिया आपने, पूरा प्रोग्राम की कोडिंग वो अपने आप करता जाएगा, स्टैक बनाता जाएगा, उसको सॉल्व करता जाएगा, है ना। और इटरेशन मेक्स अ सोल्यूशन लेस कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट बट ऑल लॉजिक इज पार्ट ऑफ लूप सो लेंथियर इट अपीयर्स। तो ये क्या है, लूप की जो कोड है वो पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है, और अगर अलग अलग आपको कुछ ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको अलग अलग लूपिंग लगानी है, तो फिर उसका ब्लॉक ऑफ कोड बढ़ जाएगा, तो लेंदी हो जाएगा, है ना। और ये जो क्या होता है, रिकर्शन क्या है, टू द पॉइंट शॉर्ट होता है। तो ये दोनों डिफरेंस है आपका रिकर्शन और इटरेशन में। दोनों की वर्किंग सेम है बट माइनर डिफरेंस है दोनों में।